Good morning, class 9. Welcome to English literature period. First book we have is going on. From this book's first poem, The Road Not Taken. This poem is being revised. This poem has been composed by Robert Frost. डिस्टेंस इस पोएम को मैं पहले भी बता चुका हूं. द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको कंपोज किया है. समरी में मैंने बताया है हर व्यक्ति के फील्ड में, हर व्यक्ति की लाइफ में दो रास्ते आते हैं और उससे बड़े ही विजडम से वेरी वाइजली he has to choose proper way by which he might get name and fame in the life. बहुत ही वाइजली चूज करना होता है. लाइफ के दो रास्तों को लेकर के पोएट ने अपने को स्टैंड किया है और वो इस तरीके समझाया है कि वो जाते समय एक जंगल में पहुंचता है और वहां पर उसको दो रास्ते दिखाई पड़ते हैं. दोनों में से कौन सा उसको चूज करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है, वो कंफ्यूज हो जाता है. इट मीन्स यहां बता दें आपको कि जंगल में पहुंचता है तो दो रास्ते चूज करना होता है. इसका मतलब यही होता है कुछ दूर चल करके वो पहुंचता है. आफ्टर टेकिंग बर्थ, व्हेन एनी पर्सन, जन्म लेने के बाद कोई भी व्यक्ति एक उम्र तक पहुंचने के बाद वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. डिसाइडिंग जर्नी ऑफ लाइफ फॉर फ्यू एजेस, कुछ उम्र तक एज 10, 15, 18 एडल्ट होने तक माना जाए. तो फिर ऐसे पड़ाव पर होता है, ऐसे स्पॉट पर होता है कि फिर उसको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए. तो उसने इसलिए बताया तो सामने संसार होता है, संसार में कौन सा रास्ता अपनाया जाए. तो पोएट ने इस तरीके से बोला है, उसी को संसार को उसने वर्ड बता दिया है, संसार को उसने जंगल बता दिया है, फॉरेस्ट बता दिया है. और वहां पहुंच करके फिर सामने दो रास्ते दिखाई पड़ते हैं, कौन सा उसको चूज करना होता है. फॉर दिस इट इज नेसेसरी टू डिसाइड वेरी वाइजली एंड वेरी वाइजली चूजन पाथ इज प्रूव्ड वेरी बेनिफिशियल फॉर एनी पर्सन. Now read and find out proper expression of the poem. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one travel long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. देखिए फर्स्ट पोएम है, फर्स्ट स्टेंजा है कि दो रास्ते वहां पर मुड़ते ही, दो रास्ते के मिलते हैं उस येलो वुड में, उस जंगल में. येलो वुड का मतलब क्या हुआ, उस जंगल का तात्पर्य है इसमें पतझड़ का मौसम होता है तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फिर नए नए पत्ते आने शुरू होते हैं. तो एडल्ट होने तक तो नया दूसरा जीवन होता है और उस समय एक नया जीवन आने को होता है. फिर आदमी को अपना नया लाइफ जीना होता है और फिर उसको रास्ते चूज करने होते हैं. इसीलिए यहाँ येलो वुड का यूज किया गया है. दो रास्ते सामने दिखाई पड़ते हैं तो कोई भी व्यक्ति दो रास्ते पर ट्रेवल नहीं कर सकता. एनी पर्सन बीइंग अलोन कैन नॉट डिसाइड बोथ वेज एट अ टाइम. एक समय में दोनों को डिसाइड नहीं कर सकता. लंबे समय तक वो खड़ा रहता है और विचार करता है. स्टडी फॉर ए लॉन्ग टाइम he considered which way should be chosen. For it he was confused. Who? The poet. That then took the other just as fair and having perhaps the better claim
because it was grassy and wanted beer, though is for that passing there had warned them really about the same. फिर आथर क्या करता है, पोएट क्या करता है, दूसरे रास्ते को सिलेक्ट करता है, दूसरे रास्ते को वो सिलेक्ट करता है बहुत ही सोच विचार करके। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ग्रेसी होता है, घास पे जमा रहता है, हरियाली होती है और सो करता है। wanted beer, though as far that passing there had warned them really about the same. और दोनों चूंकि एक जैसे होते हैं और चले गए होते हैं, wanted beer जैसे लगता है कि एक रास्ता है, देखने लगता है कि wanted beer मीन्स अदर वे जो चूज करता है very grassy, that proved वो सिद्ध करता था कि वो रास्ता बहुत कम यूज किया गया था। that way was used very less, और जो रास्ता बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो धीमान लोग उसी पे चलते हैं और मेहनत करके सफलता प्राप्त करते हैं। इन द लाइफ ही अर्न्स नेम एंड फेम, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. दोनों रास्ते, चूंकि सुबह का समय है और सुबह का समय मतलब वही भोर होने पर सुबह होता है, अर्थात मैं कंपेयर करता चल रहा हूँ किस वे में पोएट ने इसको बोला है। जन्म लेने के बाद से लेकर के एडल्ट तक होने तक ये हो गया, अब मॉर्निंग हो गया, अर्थात आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गए हो। तो अब आपको सेलेक्ट करना है कि रास्ते कौन सा रास्ता, जिंदगी का कौन सा रास्ता, कौन सा फील्ड चूज किया जाए और उस पर मेहनत किया जाए, स्ट्रगल किया जाए टू अर्न नेम एंड फेम। तो कोई भी पत्तियां, नो लीव्स नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक, सुबह का समय होता है, पत्तियां कुचली हुई रहती है, ये शो करता है कि इस पर बहुत कम लोग गए होते हैं। फिर ये सोचता है कि ठीक है मैं दूसरे चलता हूँ, आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर, और पहला रास्ता छोड़ देता हूँ, उसके बाद आकर के इस पर मिलूंगा। हालांकि जानते हुए हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, अदरवाइज rather the poet was confused that he would get time to meet the other or not. कंफ्यूज है कि एक को डिसाइड कर लेगा, उसके बाद के पास में इनफ टाइम होगा या नहीं होगा दूसरे पर चलने के लिए। आई सबमिट दिस विद साई, लेकिन राहत के साथ में वो कह रहा है समवेयर एजेस एंड एजेस, हेंस बहुत से बात समवेयर एजेस एंड एजेस, यानी भविष्य में मैं इसको डिसाइड करूंगा। फिर दो रास्ते जहां बढ़ते हैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, उसी को एक्सेप्ट करता है जो कम चला रहता है, और दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, यही है जो अंतर बना दिया, यही है जो अंतर बना दिया उसके लिए, इसके लिए पोएट के लिए। इट मीन्स ए वेरी पर्सन चूजेस द वे ऑफ लाइफ वेरी वाइजली, he gets something excellent, something unique in the life, and it makes the difference. Thanks. Have a nice day. You will learn difficult words of this poem. Tomorrow I will provide you question answer, summary, central idea of this poem. Thanks. Have a nice day.